आज बात करते हैं जिस टॉपिक की, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है? ये दो इक्वल और अपोजिट सिस्टम का चार्जेस का सिस्टम होता है। यानी एक सिस्टम में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अगर हम रखें तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। और साथ में कंडीशन ये होती है कि ऐसे सिस्टम में जो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? वो एटॉमिक रेंज में होनी चाहिए या मॉलिक्यूलर रेंज में होनी चाहिए। तो डाइपोल क्या है? दो इक्वल और अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों का जो साइन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। और साथ में अगर एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by very small distance, यानी क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। अब देखो, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये मॉलिक्यूलर रेंज में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में कि अगर HCl मॉलिक्यूल की हम बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके बीच में ना होकर के क्लोरीन की तरफ क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि इस पे एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो यहाँ पे इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो इस तरह का जो सिस्टम फॉर्म होता है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है। ठीक है। ऐसे ही अगर H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल का कुछ शेप ऐसे होता है, इस तरह से। फिर वही सेम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस सिस्टम को देखो तो क्या है ये सिस्टम? एक पे माइनस चार्ज है, दूसरे पे क्या है? प्लस चार्ज है। तो इस तरह का सिस्टम क्या फॉर्म करेगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो ऐसे चार्जेज का सिस्टम है जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं और साइन अपोजिट होते हैं। यानी नेसेसरली क्या होना चाहिए? एक प्लस क्यू होना चाहिए और एक माइनस क्यू होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है। कितना कम होना चाहिए? तो वो मॉलिक्यूलर रेंज में होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए। ये डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम एक प्लस क्यू चार्ज अपने छत पे और एक अपने घर पे रख लो और एक जो है स्कूल की बिल्डिंग पे रख दो तो कहोगे कि डाइपोल बन गया। नहीं, वो डाइपोल नहीं बनेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डाइपोल ऐसे चार्जेज का सिस्टम बनाते हैं जिसमें दो इक्वल और अपोजिट तो हो, साथ में कंडीशन ये है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? एटॉमिक रेंज या मॉलिक्यूलर रेंज होनी चाहिए। तब ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम किस चीज से मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से करते हैं। न्यूमेरिकली क्या होता है? अभी हमने बात किया कि एक डाइपोल में होता क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक माइनस क्यू चार्ज होता है। एक प्लस क्यू चार्ज होगा जब भी होगा इसमें और एक क्या होगा? माइनस क्यू। दोनों क्या होंगे? इक्वल और ऑपोजिट होंगे।
सपोज दैट ये इसका मिड पॉइंट है, हम डिस्टेंस तो दोनों चार्जेस के बीच में लेते हैं वो जनरली 2l लेते हैं, यानी कि यहां से है तो ये पूरा डिस्टेंस 2l लेंगे, ये पूरा डिस्टेंस 2l लेंगे। 2l कौन सा डिस्टेंस लेंगे? दोनों चार्जेज की बीच की डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेते हैं? 12 फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। यानी कि हमारा मिड पॉइंट अगर O है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L लेंगे और ये डिस्टेंस भी क्या लेंगे? L लेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि डाइपोल के दोनों जो चार्जेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम जनरली क्या लेते हैं? 2l लेते हैं। रीजन क्या है? सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? ये होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट किसको करता है? ये क्या करता है? डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक, और डाइपोल में क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच सेपरेशन हमने क्या लिया? 12 लिया। न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड देयर सेपरेशन, दोनों का जो सेपरेशन है उस प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P होगा किसके इक्वल? P हो जाएगा हमारा, P किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो दोनों एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है तो मैग्नीट्यूड Q ले लेते हैं और दोनों भी डिस्टेंस हमने क्या लिया है? 12 लिया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? P इक्वल टू Q इंटू 2l। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, यानी P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2l। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, यानी इस तरफ होगी। P जो होगी दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा Q। चार्ज क्या होता है? यूनिट क्या होता है? कूलम। और इनटू डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी कि इसकी यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और इसकी यूनिट क्या होता है? कूलम इनटू मीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? स्ट्रेंथ को मेजर करता है। होता क्या है? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो सेपरेशन है उस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और यूनिट क्या होता है इसका? कूलम इनटू मीटर होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के आप कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो पोजीशन होती है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक तो पोजीशन होती है जो डाइपोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है। एक चीज फिर याद रखना कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो इनके बीच में नहीं ले सकते क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम है। ध्यान रखो किस रेंज में है? मॉलिक्यूलर रेंज में है। ठीक है, HCl याद आया।
तो ये मॉलिक्यूलर रेंज में है, तो हम इनके बीच कोई पॉइंट नहीं ले सकते। तो एक जो पॉइंट हो सकता है वो इस लाइन को ज्वाइन करने वाले यानी इस लाइन इधर हो सकता है, और दूसरा जो पॉइंट हो सकता है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो सकता है। इस तरह से दो पॉइंट इसमें होते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? जब पॉइंट हमारा कहाँ लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान रखना बाइसेक्टर होना चाहिए, ओ मिड पॉइंट है ये, यहां से 90 डिग्री एंगल पे जो लाइन बनेगी, इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। ये इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा होता है? पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा होता है? ऐसा पॉइंट जो कहां पर होता है? डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है, मिड पॉइंट से पास हो और क्या करे? 90 डिग्री का एंगल बनाए। दूसरा पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कौन सा होता है? अगर पॉइंट कहां पर लाई करता है? दोनों चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, अगर उसी लाइन पे कोई पॉइंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कौन सा होता है? एक्सियल पोजीशन कौन सा होता है? जब पॉइंट कहां पर हो हमारा होता है? पॉइंट लाइन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ठीक है, तो डाइपोल की दो पोजीशंस होती हैं। ठीक, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। और अगर जिस लाइन पे दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, अगर उसी लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। होप डेफिनेशन क्लियर होगा। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन if the point lies on the perpendicular bisector, and axial position if the point lying on the line joining the two charges। ये दोनों चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे अगर है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे। जो दोनों पोजीशंस हैं इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो डाइपोल में क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। एक माइनस क्यू चार्ज है और सपोज दैट ये इसका मिड पॉइंट है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और हमारा इसी पे पॉइंट पी है जो कि क्या है? एक्सियल पोजीशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? उस पोजीशन पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है? कोई भी स्मॉल लेकिन पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? स्मॉल बट पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। तो अब मुझे क्या करना है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉइंट चार्ज कर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है? 1/4 Q by R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी यहाँ प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी यहाँ प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यहां पर क्या होगा, जो पॉइंट P है इस पे अब बात करते हैं कि पहले नेगेटिव चार्ज के कारण। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इधर की तरफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज, देखो यहाँ पर अगर मुझे इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा। टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव है, और हमारा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस डाइपोल की 12
ये O है, L, इसको हम R मान लेते हैं, यानी कि P की जो डिस्टेंस है कहां से, मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस R मान लेते हैं। R कौन सा है, R हमारा है OP किसके इक्वल है, R मान लेते हैं। अब ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फिर टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब टेस्ट चार्ज खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपल करेगा ना। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हमने पहले नेगेटिव चार्ज के कारण देखा, तो ये को यहाँ पे P पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो कुछ इधर हो गई, सपोज दैट EB है। और ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज है, जब टेस्ट चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको क्या करेगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किधर होगा, उधर प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यहाँ पर P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सी, एक EA, एक कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, EA। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो जो फॉर्मूला है वह है 1/4πε0 A के कारण। तो A के कारण डिस्टेंस कौन सी होगी, AP होगी, ये हो जाएगा Q/AP²। अब AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP देखो ये है OP को हमने लिखा है, जो OP जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो ये डिस्टेंस R हमने लिया है। ठीक, हमें A निकाल, देखो ये L है, ये L है, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। दिस कैन बी रिटन एज OA प्लस OP लिख सकते हैं, AP इक्वल टू AP ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो ये लिख सकते हैं OP प्लस AO प्लस OP। तो ये क्या हो जाएगा, जो AP हो जाएगा ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जो EB हो जाएगा, EB मतलब B के कारण जो P पे, तो हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए, अभी B के कारण P पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो डिस्टेंस कौन सा चाहिए, केवल ये वाला चाहिए। तो EB हो जाएगा 1/4πε0, और किसके इक्वल होगा, चार्ज तो यहां पर भी Q है, और डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, अब ये वाली हो जाएगी, यानी कि BP²। और BP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q/BP²। BP इज दिस वन। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं OP माइनस OB। OBL है, OP क्या है, R है, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब वेक्टर का कंसेप्ट याद करो, अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर होते हैं और वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते हैं। और अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, दोनों जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहली बात तो रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकलेगा कैसे, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगा, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट भी कैसे करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, देखो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर R प्लस L है, इसका डिनोमिनेटर R माइनस L का होल स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी, यानी EB जो होगा यहाँ पर हमारा EB जो होगा वो EA से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, और दोनों वेक्टर क्या है, ऑपोजिट है। जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे वेक्टर को माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EB माइनस EA। ठीक, दिस माइनस दिस, इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। EB मेरा क्या है, 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। EA क्या है, 1/4π Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं,
क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है EB माइनस EA। EB किसके इक्वल है? 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। किसके इक्वल है? ये EB है और ये किसके इक्वल है? 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया ये। अब नेट जो है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1/4πε और Q, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो E विल बी इक्वल टू Q बाई 4πε0 और बच क्या जाएगा यहाँ पे? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर मैं एलसीएम लूं तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम लेने के बाद मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिल जाएगा Q बाई 4πε0। देखो एलसीएम लेने पे इधर मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो चाहो तो इस ब्रैकेट को खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल लो और फिर दोनों को माइनस कर दो। या ऐसे ही तुम याद रख सकते हो कि जो a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। आइदर एक्सपेंड दिस और माइनस कर लो तब भी यही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो टर्म आएगा ये आ जाएगा 4ab के इक्वल। ठीक है, यही वही चीज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे? 4ab हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट उसको यूज कर रहा हूं कि नो नीड टू गो फॉर दिस लॉन्ग कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये Q बाई 4πε0 एंड दिस कैन बी रिटन 4ab यानी 4 इंटू R इंटू L। और देखो इसको लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ये दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इसको सीधे सीधे होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं ऐसे। और जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर है ये। अब ये जो 4RL है इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे P के टर्म में आंसर लाना है। P मेरा क्या है? P मेरा है Q इंटू 2L। P क्या है? Q इंटू 2L। तो Q तो है ही है, मैं इसको लिख दे रहा हूं जो 4RL है इसको क्या लिख देते हैं? 2L इंटू 2R। वही 4RL था, ये 4RL था, इसको लिख दिया 2L इंटू 2R। और Q इंटू 2L किसके इक्वल हो जाएगा? P के। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके? Q इंटू 2L विल बी P। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 और किसके इक्वल हो जाएगा? P इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? किसी भी जो डाइपोल होगा उसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। किसी भी डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 P बाई P इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन डाइपोल की जो हमने कंडीशन डिस्कस की शुरू में, तो मैंने क्या कहा कि डाइपोल जो दोनों डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, वो क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए। डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, यानी 2L। दोनों चार्जेस की भी डिस्टेंस हमने क्या लिया था? दोनों चार्जेस के बीच में हमने जो डिस्टेंस लिया था वो हमने लिया था 2L। तो 2L एक स्मॉल क्वांटिटी है। 2L क्या है? एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1/100 है, अगर 1/100 का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये तो क्या हो जाएगा? 1/10,000 हो जाएगा ना।
तो अब देखो ये जो है अगर किसी छोटी क्वांटिटी का हम स्क्वायर करते हैं तो बहुत ही छोटी हो जाती है। किसी भी छोटी क्वांटिटी को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या वही वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमारा एल क्या है, 2L। ऑलरेडी हमने कहा था कि चार्जेज की भी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए, एटॉमिक रेंज में होनी चाहिए। एटॉमिक रेंज मतलब एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। तो 2L ऑलरेडी एक छोटी क्वांटिटी है, तो L क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। और जब L स्क्वायर करेंगे तब तो वो इतना छोटा हो जाएगा, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर तो इसीलिए हम अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, अगर हम बहुत जनरली डाइपोल क्या होगा, शॉर्ट ही होगा। फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा हमारा जो एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा और इसलिए इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इस दिस एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट। अब हमारा फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने डिराइव किया था, वो था 1/4πε0 P इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इसमें एल स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस जो यहाँ पे एल स्क्वायर है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा तो नीचे बचेगा क्या, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये पावर आपस में पावर होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ई किसके इक्वल मिल जाएगा मुझे, अगर एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं तो आर स्क्वायर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 P बाई 2R बाई आर टू द पावर 4 हो जाएगा। और एक आर यहां से कट सकता है तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2P बाई आर क्यूब। ठीक, तो अगर डाइपोल के हम रियल वैल्यू बात करें, अगर एक्चुअल वैल्यू बात करें, क्योंकि डाइपोल की लेंथ बहुत कम होगी तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 2P बाई आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है उस पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम कैसे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन मैंने बताया क्या था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो देखो अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट हो गया, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस ये पी मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज आर, आर इज दिस वन। ठीक, यानी कि यहां पर मैंने क्या लिया है, मैंने ओपी को क्या लिया है, आर लिया है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं, एपी किसके इक्वल है, देखो ये राइट एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये क्या है, ये एल है,
टोटल डिस्टेंस डाइपोल से हम क्या लेते आए हैं 2l, तो मिड पॉइंट से इधर का l और मिड पॉइंट से उधर का l। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं AP को निकालना चाहूँ तो AP पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? दिस इज रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस। और BP किसके इक्वल हो जाएगा? ये भी पर 90 डिग्री है, फिर ये हाइपोटेनस, तो यही चीज क्या हो जाएगी? सेम डिस्टेंस हो जाएगा, बीपी भी हो जाएगा, सेम डिस्टेंस बीपी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। फिर यह हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, तो ये बीपी हो जाएगा। अब अगर मैं टेस्ट देखूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। ठीक है, सीधे सीधे मैं क्या करूंगा? उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। और देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज खुद कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज रखेंगे इस पॉइंट पे, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी वो हो जाएगी इधर की तरफ। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज जब यहां रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, यानी दिस विल बी अलोंग दिस। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो ये क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल में देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूंगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब ट्राइंगल के साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ये जो एंगल है वो इस एंगल के एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, ऐसे ही ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब मैं ये और ये को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो कभी भी किसी कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है इसको रिजॉल्व करते हैं, ये ए है और ये वेक्टर थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस कंपोनेंट आता है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है? साइन कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो यहां पर साइन कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा। थीटा के साथ ध्यान रखना, थीटा जहां पर एंगल होता है ना, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस कंपोनेंट आता है। जहां कहीं भी थीटा का होगा वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट आएगा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन कंपोनेंट आएगा। तो यहां पर सेम चीज लगाते हैं, ये थीटा है, ये है, तो यहां पर इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। और इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ई ए साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही ई बी का यहां पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? थीटा के साथ ई बी कॉस थीटा आ जाएगा। और सेम इस ई बी का यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा ई बी साइन थीटा आ जाएगा ये। ठीक, तो पहले ई ए और ई बी निकाल लेते हैं। तो ई ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसके कारण निकालना है पी पे, तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? ये लेंगे, ए पी स्क्वायर। एंड ए पी इज दिस, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एपी है ना, एपी तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? एपी स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, के 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ऐसे ही ए बी क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा क्यू बाई बी पी स्क्वायर, तो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये हो जाएगा। अगेन बीपी भी इसी के इक्वल है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो ईए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ईबी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ से एक चीज तो कंफ्यूजन क्योंकि दोनों सेम मिल रहा है। तो ईए और ईबी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। और अगर ईए और ईबी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो ईए साइन थीटा होगा और ईबी साइन थीटा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। और डायरेक्शन ईए साइन थीटा का ऊपर है और ईबी साइन थीटा क्या है, नीचे है। तो एक ही पॉइंट पे जब दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर काम करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, उनका जीरो हो जाएगा। एक ही पॉइंट पे अगर दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर काम करेंगे तो उसका नेट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, उनका कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कौन से, ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा आर equal and opposite, so they will cancel each other। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा क्या होंगे, क्योंकि ये साइन थीटा ऊपर लग रहा है, ई बी साइन थीटा नीचे लग रहा है, और ये और ई बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ई बी ये साइन थीटा और ई बी साइन थीटा भी इक्वल होगा। और चूंकि ये इक्वल है तो दोनों को अपोजिट होने पर क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं तो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसके कारण होगा, इसके कारण होगा। और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों किधर की तरफ लग रहे हैं, इधर की तरफ लग रहे हैं। तभी अभी इससे पहले बताया कि जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, उनका सम हो जाता है, सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो इस कारण से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई जो हो जाएगा वो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और ये और ई बी आपस में इक्वल है, फिर वही चीज, ये और ई बी आपस में क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो ये साइन थीटा और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, 2 कॉस थीटा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये और ई बी आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल टू ई बी रख दो, ये इक्वल टू ई बी रखो, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, डाइपोल में फिर देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज क्या करेगा, जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल गया। नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल गया। मैंने ये को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, यहाँ पे ये साइन ये कॉस थीटा और यहाँ पे ये साइन थीटा। ऐसे ईबी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ईबी कॉस थीटा और ईबी ये साइन थीटा। ये साइन थीटा और ईबी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। इक्वल और अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस कारण से, इसके कारण मिलेगा। और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे सीधे उनको ऐड कर देते हैं। नेट निकालने क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मैंने सीधे से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, ये कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा, और ये ईबी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। हमारा ये और ईबी क्या है, ये है, ये हमारा ये और ईबी है। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 EA इज दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और कॉस थीटा, थीटा ये है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये है। अच्छा, रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर ये रूट है तो रूट 2 इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस विल बी इक्वल टू L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2।
2, ध्यान रखना पावर 1/2 है। ठीक, कहाँ से लिखा, कॉस, क्या था हमारा रिजल्ट, क्या आया था 2 cos थीटा। ये यहाँ से मिल गया मुझे, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, एल है, हाइपोटेनस क्या है, ये है, ठीक है, √r² + l², इसको मैंने पावर 1/2 लिख दिया। अब इतना पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन में पावर आपस में ऐड होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो r² + l² इसका पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो इसका नेट क्या हो जाएगा, दिस 1 + 1/2, और 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्टेप लिख लेते हैं, 1/4πε0 2ql, इसको मैं लिख दे रहा हूँ q × 2l बाई r² + l² पावर 3/2। फिर ये 3/2 कहाँ से आया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, 1 + 1/2 विल बी 3/2। ठीक, अब P मेरा किसके इक्वल होता है, q/2l। अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = होता है q × 2l होता है। इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा, P रख दूंगा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया वो आ कितना गया, 1/4πε0 P/r² + l² पावर 3/2। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 P/r² + l² पावर 3/2। ये किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। अब फिर हम कह चुके हैं कि जो दो डाइपोल के जो दोनों चार्जेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो जो 2l है वो डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। 2l ऑलरेडी ये स्मॉल क्वांटिटी, तो जब हम 2l के बजाय जब l लेंगे तो और भी छोटा होगा, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो और क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर हम वही चीज शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दिस l² विल बी वेरी लेस देन r², सो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। अब इसको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पर मुझे बचेगा क्या, r² पावर 3/2, फिर पावर पे पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, ऊपर पावर क्या है, 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, r³ बच जाएगा। यहाँ पर अगर ये चीज नेग्लेक्ट कर देंगे तो r² पे पावर क्या बच जाएगा, 3/2, और r² पे पावर 3/2, तो जब पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P/r³। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब याद करो एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे भी सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे 2 होता है, यानी कि 1/4πε0 2P/r³ होता है, और इक्वेटोरियल पे क्या होता है, 1/4πε0 P/r³ होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि जो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल पोजीशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, फॉर्मूला याद करो, यहाँ पर तो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, 1/4πε0 2P/r³ होता है। तो सीधे सीधे इक्वेटोरियल को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता था वही एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा।